क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के 51 शक्तिपीठों में से 3 शक्तिपीठ ऐसे हैं जो आज एक मुस्लिम कंट्री में प्रेजेंट हैं। आज हम एक ऐसे भव्य शक्तिपीठ एवं मंदिर के बारे में बात करेंगे जो आज भारत देश में स्थित नहीं है। ये एक ऐसा पवित्र मंदिर है जिसे त्रेता युग में एक महाअवतार ने खुद एक बहुत ही बड़े रीजन से विजिट किया था। इस शक्तिपीठ तक हर साल जाने वाली तीर्थ यात्रा में भक्तों को सबसे पहले एक मड वोल्केनो को क्लाइंब करके गुजरना होता है। हिंदुस्तान में स्थित ना होते हुए भी इस मंदिर की देवी को भारत के कई सारे कास्ट के कुल देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ हिंगलाज माता जी के मंदिर की, जो हमारे हिंदू धर्म के शक्ति संप्रदाय के 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के शक्ति संप्रदाय के 51 शक्तिपीठों में से 3 शक्तिपीठ पाकिस्तान में मौजूद हैं। सबसे पहले आता है हिंगलाज माता मंदिर, दूसरा आता है शिव हर कराय शक्तिपीठ और तीसरा आता है शारदा पीठ। हिंगलाज मंदिर हिंगोल नदी के तट पर एक पहाड़ी गुफा में मां शक्ति का एक रूप है। अब अगर हम हिंगलाज मंदिर का जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो हिंगलाज माता का गुफा मंदिर बलूचिस्तान के लयारी तहसील के एक रिमोट हिली एरिया और नैरो कैनियन में स्थित है। ये जगह नॉर्थ वेस्ट में लगभग 250 किलोमीटर है, अरेबियन सी से सिर्फ 19 किलोमीटर इनलैंड और सिंधु रिवर के माउथ से लगभग 130 किलोमीटर वेस्ट में है। यह मंदिर हिंगोल रिवर के वेस्टर्न बैंक पर स्थित है, मकरान डेजर्ट के एक्सपांशन में और गिरथार माउंटेन रेंज के अंत में आता है और ये पूरा एरिया हिंगोल नेशनल पार्क के अंडर में आता है। पिछले 3 दशकों में इस स्थान की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और यह पाकिस्तान के कई हिंदू समुदायों के लिए एक यूनिफाइंग पॉइंट बन गया है। हिंगलाज यात्रा पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिंदू तीर्थ यात्रा है। स्प्रिंग सीजन के दौरान यहाँ 2.5 लाख से अधिक लोग हिंगलाज यात्रा में भाग लेते हैं। हिंगलाज और उसके आसपास में पूजा के कई और स्थान हैं, जैसे गणेश देव, माता काली, गुरु गोरखनाथ धूनी, ब्रह्मकुंड, तीर कुंड, गुरु नानक खड़ाओ, राम जरोखा बैठक, 84 पर्वत पर अनिल कुंड, खारी रिवर और अघोर पूजा और चंद्रगुप्त मड वोल्केनो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि हिंगलाज मंदिर के इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री के बारे में। तो हिंगलाज माता को एक बहुत ही शक्तिशाली देवी माना जाता था, जो अपने सभी भक्तों को अच्छाई और शुद्धता प्रदान करती थी। जबकि हिंगलाज उनका मुख्य मंदिर है, गुजरात और राजस्थान में भी हिंगलाज माता को समर्पित मंदिर मौजूद है। महाराष्ट्र के विदर्भा क्षेत्र में अमरावती के पास हिंगलाज फोर्ट में 13वीं शताब्दी का हिंगलाज मंदिर भी है। हिंगलाज माता की मुख्य कथा शक्तिपीठों के निर्माण से जुड़ी हुई है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। बिना बुलाए सती जी यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और जहां दक्ष राजा ने शिव जी और सती जी को लिटरली इग्नोर किया और शिव जी का अपमान भी किया। इस अपमान को सहना सती के लिए असंभव था, तो उन्होंने अपनी इस क्रोध से उत्पन्न भयानक ऊर्जा से उनके 7 चक्रों को सक्रिय करके आत्मदाह कर दिया। मां सती जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका शरीर नहीं जला था। फिर शिव जी ने वीरभद्र के रूप में सती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार दक्ष का वध किया और फिर उसे क्षमा करके पुनर्जीवित भी किया। दुख से भरे व्याकुल शिव जी मां सती की लाश के साथ ब्रह्मांड में भटकने लगे और अंत में भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर को 108 टुकड़ों में बांट दिया, जिनमें से 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और वही शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं, जो देवी के अलग अलग रूपों के मंदिर है। महादेव की पूजा हर शक्तिपीठ पर भैरव के रूप में भी होती है, जो उस पीठ के अधिष्ठात्री देवी यानी मुख्य देवी के पुरुष रूप और रक्षक होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सती माँ के सिर का एक छोटा सा हिस्सा हिंगलाज में गिरा था। हिंदू धर्म के कई सारे धर्मग्रंथों ने भी हिंगलाज देवी और हिंगलाज जगह को काफी यूनिक तरीके से मेंशन किया है। कुलरनावा तंत्र में 18 पीठों का उल्लेख होता है और हिंगुल का जिक्र तीसरे पीठ के रूप में किया गया है। कुजबिका तंत्र में भी हिंगुल को 42 शक्ता या सिद्ध पीठों में लिस्ट किया गया है, जिसमें हिंगलाज 5वें स्थल पर आता है। तंत्र चूड़ामणि के पीठ निर्माया या महापीठ निरूपण खंड में मूल रूप से 43 नाम लिस्ट थे, लेकिन समय के साथ नए नाम जुड़ते गए और संख्या 51 पीठ हो गई। इस ग्रंथ में हर पीठ का देवी का रूप, क्षेत्र, दिशा और अंग प्रत्यंग यानी सती के अंग के आभूषण का विवरण भी दिया गया है। हिंगलाज या हिंगुलता लिस्ट में पहला है, जिसे शुद्ध हिंदी में अंग प्रत्यंग ब्रह्मरंध्रा माना जाता है। ब्रह्मरंध्रा का अर्थ होता है जीवन का मार्ग। ये एक बिंदु है जो सिर के बिल्कुल टॉप पर स्थित होता है और इसे जीवन के प्रवेश और निकास का द्वार माना जाता है। शिव चरित्र में भी हिंगुला 55 पीठों के लिस्ट में सबसे पहला पीठ है। ब्रह्मरंध्रा यहाँ भी अंग प्रत्यंग माना गया है। देवी को कोटरी भी कहा जाता है क्योंकि भैरव भीमलोचना कोटेश्वर में स्थित है।
16वीं शताब्दी के एक गैर क्षत्रिय बंगाली ग्रंथ चंडी मंगल में मुकुंदरम ने दक्ष यज्ञ भंग खंड में 9 पीठों को लिस्ट किया है। एक और लोक कथा ये भी कहती है कि हिंगोल में एक असुर राजा का रूल था जिसका देवी ने वध कर दिया था, क्योंकि वो अपनी प्रजा और लोगों को बहुत ही क्रूर तरीके से परेशान करता था। और इस राजा का नाम था राजा हिंगोल। उसका पीछा करते हुए देवी एक गुफा तक पहुंचती है जहां उन्होंने उसका वध किया और वही जगह आज हिंगलाज मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा हिंगोल के मरने से पहले उसने देवी से एक विनती की थी कि उस स्थल का नाम उसके नाम पर रखा जाए, और देवी ने उसे अंतिम आशीर्वाद के रूप में उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया था, और इसलिए उस जगह को हिंगोल या हिंगलाज मंदिर कहते हैं और देवी को हिंगलाज माता कहते हैं। अब बात करते हैं बाबा चंद्रगुप्त के बारे में, जो एक मड वोल्केनो है। चंद्रगुप्त मिट्टी का ज्वालामुखी हिंदूज के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है और हिंगलाज माता मंदिर के लिए जाने वाले तीर्थयात्री के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉप माना जाता है। भक्तों का मानना है कि अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए देवताओं का शुक्रिया कहने के लिए लोग चंद्रगुप्त के क्रेटर में नारियल डालते हैं। चंद्रगुप्त मड वोल्केनो को भगवान शिव के अवतार के रूप में पूजा जाता है और इसलिए लोग उसे बाबा चंद्रगुप्त कहते हैं। कई तीर्थयात्री इसका मानना है कि बाबा चंद्रगुप्त को श्रद्धांजलि दिए बिना हिंगलाज माता के मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। परंपरा के अनुसार तीर्थयात्री पूरी रात उपवास रखते हैं और अपने पापों पर मनन करते हैं, जिन्हें वो अगले दिन वोल्केनो के किनारे स्वीकार करेंगे। वो सभी यात्रियों द्वारा लाए गए सामग्री से मिलाकर रोटी बनाते हैं, जिसे बाबा चंद्रगुप्त को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आजकल लोग नारियल, सुपारी और दाल भी चढ़ाने लगे हैं। वोल्केनो के शिखर पर तीर्थयात्री को अपना पूरा नाम और अपने गांव का नाम लाउडली लेना होता है और फिर अपने पापों को सबके सामने पुकारना पड़ता है। अब हिंगलाज के पवित्र कुंड यानी सेक्रेड पॉन्ड्स के बारे में बात करें तो इस एरिया में 7 पॉन्ड्स है जिसे पवित्र और शुद्धिकारक माना जाता है। इन सब का यूज भक्त अपने स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं और ये कुंड है अनिल कुंड, ब्रह्म कुंड, कीर कुंड, काली कुंड, रत्न कुंड, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो सेक्रेड वैली है हिंगलाज की, उसके बारे में बात करें तो हिंगलाज वैली को हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह पूरी वैली बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यह हिंदू धर्म के स्वयंभू कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, जिसमें प्राकृतिक रूपों में देवी की उपस्थिति होती है, जैसे कोई खास पत्थर, पहाड़ी या पूरा लैंडस्केप। यहाँ सिर्फ मंदिर की नहीं बल्कि पूरी हिंगलाज वैली, चंद्रगुप्त वोल्केनो और आसपास के रेगिस्तान को भी देवी का घर माना जाता है। 1996 में हिंगलाज सेवा मंडली ने जिस स्थान से वैली शुरू होती है वहां एक दीवार बनाकर चिन्हित किया था, लेकिन पुरानी यात्राओं और पिलग्रिम अकाउंट से पता चलता है कि देवी का पवित्र ज्योग्राफी इससे बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। इंटरेस्टिंग स्टोरी जो त्रेता युग की थी तो वो ये है कि हमारे श्री राम ने त्रेता युग में हिंगलाज की तीर्थ यात्रा की थी। रावण के वध करने के बाद, श्री राम के वनवास के समाप्त होने के बाद वो अयोध्या की गद्दी पर बैठे। तब ऋषि कुंभोकर ने उनसे कहा कि महान युद्ध के बाद उन्होंने अपने पापों को मुक्त करने के लिए हिंगलाज माता की यात्रा करनी होगी, क्योंकि वही एकमात्र स्थल है जो उन्हें शुद्ध कर सकता है। श्री राम जी ने इस सलाह को स्वीकार किया और तुरंत अपनी सेना के साथ हिंगलाज के लिए रवाना हो गए। उनके साथ सीता, लक्ष्मण और हनुमान भी गए थे। ये कहानी भी हमारे इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हिंगलाज जाने से पहले तीर्थयात्री खारी नदी जाते हैं जहां लोग समुद्र में स्नान करते हैं और श्री राम जी की पूजा करते हैं। और इसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई थी कि 2012 में हिंगलाज यात्रा के सिर्फ 2 दिन पहले मंदिर समिति के अध्यक्ष का अपहरण कुछ संदेहजनक इस्लामवादी लोगों ने कर लिया था और फिर उस अध्यक्ष को 73 दिन तक एक कैप्टिव में रखा गया और बाद में रिहा किया गया। पाकिस्तान हिंदू परिषद ने इसका सख्त विरोध किया और कहा कि यह किडनैपिंग एक वार्निंग थी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए। अब बांध निर्माण का विवाद भी बाहर आया था हिंगलाज माता मंदिर को लेकर कि 2008 में पाकिस्तान के वाटर और पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हिंगोल रिवर पर मंदिर के पास एक बांध यानी कि डैम बनाने का प्रपोज किया था। अगर बांध बन जाता तो मंदिर तक जाने वाला रास्ता डूब जाता और पूरे तीर्थ क्षेत्र और उत्सवों को खतरा हो जाता। इसके बाद हिंदू समुदाय के प्रोटेस्ट के बाद बलूचिस्तान असेंबली ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान के इस वाटर और पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनिशियली 3 पवित्र स्थलों को ऊपर शिफ्ट करने और नए एक्सेस रोड बनाने का सजेशन दिया, लेकिन हिंगलाज सेवा मंडली ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये स्थान सिर्फ मंदिर नहीं दिव्य स्थलों में से एक है और इन्हें शिफ्ट किया नहीं जा सकता। फिर 2009 में 1 साल के सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान के वाटर और पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिर से कंस्ट्रक्शन का फैसला किया।
और इसके बाद इस बार डैम की साइट का कुछ किलोमीटर्स ऊपर शिफ्ट कर दिया गया, जो हिंदू समुदाय, बलूचिस्तान असेंबली और वाटर और पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बेसिस पर हुआ था। अब बात करते हैं हिंगलाज माता मंदिर को लेके ब्रह्म क्षत्रियों की मान्यता के बारे में। ब्रह्म क्षत्रिय समुदाय और चरण समुदाय, जिसे गढ़वी के नाम से भी जाना जाता है, हिंगलाज माता को अपने कुल देवी के रूप में पूजते हैं। उनका मानना है कि जब भगवान परशुराम क्षत्रियों को सता रहे थे तो कुछ ब्राह्मणों ने 12 क्षत्रियों को सुरक्षा प्रदान की और उनको ब्राह्मण का वेश धारण करने के लिए कहा और हिंगलाज माता उनकी ही रक्षा कर रहे थे। कहानी का एक और रूप यह भी है कि ऋषि दधीची ने सिंध पर शासन करने वाले राजा रत्नसेन को अपनी आश्रम में सुरक्षा भी दी थी, लेकिन जब राजा बाहर निकला तो परशुराम ने उसे मार दिया। उसके पुत्र आश्रम में ही रह गए। जब परशुराम आश्रम आए तो सब ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया था। उन सब में से एक जयासेन दधीची द्वारा दिए गए हिंगलाज माता मंदिर के सुरक्षा मंत्र से इक्विप होकर राज्य पर शासन करने के लिए सिंध वापस लौट गया। कुलदेवी के रूप में मान्यता ये भी है कि त्रेता युग के एक परिचित लोक कथा के अनुसार मालवा क्षेत्र के महिष्मती नगर के पुण्यात्मा हैहया राजा सरस्रबाहु अर्जुन या सरस्र अर्जुन, उन्होंने शक्ति और अजयता के नशे में डूबकर पवित्र गाय कामधेनु के लिए महान ब्राह्मण ऋषि जमादगिनी की हत्या कर दी थी। इस जनहनिया अपराध से क्रोधित होकर जमादगिनी के पुत्र भगवान परशुराम ने पृथ्वी से शक्ति मद में डूबे क्षत्रिय वंश को समाप्त करने की शपथ ले ली। अपने दिव्य फरसे का उपयोग करके उन्होंने सहस्त्र अर्जुन को मार डाला और उसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर 21 बार युद्ध किया और हर बार वो जहां भी गए उन्होंने पापी और अयोग्य राज्यों का विनाश किया। और उस समय के कुछ कुलों ने यानी क्लैंस ने हिंगलाज में देवी से भक्ति भरे मन से प्रार्थना की। देवी दया से पिघल गई और उन्हें अपनी स्थल पर शरण देने का वचन दिया। समय के साथ जब परशुराम उस स्थल पर आए तो उन्होंने देखा कि क्षत्रिय कुल के लोग ब्राह्मण वृत्ति में लगे हुए थे, यानी उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए थे और ब्रह्मगत क्रियाओं में भाग ले रहे थे। फिर राहत की भावना के साथ उन क्लैंस ने बाद में सिंध, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में अपना वंश फैलाया। चारण, जिन्हें गढ़वी, खत्री, भावसर, बारोट के नाम से भी जाना जाता है, और सोमवंशी सहस्त्र अर्जुन क्षत्रिय के शिंपी अपनी उत्पत्ति इस परंपरा में मानते हैं। सिंध प्रांत के कुछ लोग बाद में इस्लाम में परिवर्तित हो गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आज भी सबसे पुराने नॉन ब्राह्मण कुलों में से एक है जिनको वेदों का ज्ञान था। अब बात करते हैं कि हिंगलाज देवी की कुल देवी के रूप में पूजा किस तरीके से की जाती है। हिंगलाज माता को पराजिया सोनी, पटनी सोनी, गिरनारा सोनी, कच्छी सोनी के कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा भावसर, हिंदू लोहाना, गोसावी, गोस्वामी, भानुशाली समाज, ब्रह्म क्षत्रिय समाज, सेपाओ राजपुरोहित, चारण, गढ़वी, बवालिया मेर समाज और लोहार जैसे समुदायों में भी होती है। दक्षिण भारत में बारोट और बंजारा या लांबड़ी समुदाय भी हिंगलाज देवी को सती भवानी के रूप में पूजते हैं। हिंगलाज देवी को स्वर्गीय अवतार जगदम्बा या मेरा माँ के रूप में भी दक्षिण भारत के बंजारा समुदाय में माना जाता है। जगदम्बा के भक्त सेवालाल की भी बंजारा समुदाय द्वारा दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में पूजा की जाती है। इन सब के बाद मुसलमानों द्वारा भी हिंगलाज माता की पूजा की जाती है। स्थानीय मुस्लिम, खासकर जिक्री मुसलमान भी हिंगलाज माता को श्रद्धा से मानते हैं और मंदिर की सुरक्षा भी करते हैं। वो मंदिर को नानी मंदिर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मातृ दादी का मंदिर। स्थानीय मुस्लिम जनजातियां हिंदू यात्रियों के साथ हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा करती है और कुछ लोग इस यात्रा को नानी के हज के रूप में भी जानते हैं। कई सूफी मुसलमान भी हिंगलाज माता का सम्मान करते हैं और सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ बिट्टाई ने हिंगलाज माता मंदिर का दौरा किया था और उसका उल्लेख उन्होंने अपनी कविताओं में भी किया है और वहां आने वाले जोगियों के सम्मान में सुर रामकली नामक भक्ति राग की भी रचना की थी। एक लोक कथा यह भी है कि शाह अब्दुल लतीफ बिट्टाई ने हिंगलाज माता को श्रद्धांजलि देने के लिए कठिन यात्रा की थी और माता को दूध भी चढ़ाया था। ये भी माना जाता है कि दूध चढ़ाने के बाद हिंगलाज माता उनके सामने साक्षात प्रकट हुई थी। जब तीर्थयात्री हिंगलाज पहुंच जाते हैं तो वो कई रिचुअल्स का पालन करते हैं, जैसे चंद्रगुप्त और खेंडवरी मिट्टी के ज्वालामुखी यानी मड वोल्केनोस पर चढ़ना। कई भक्त लोग चंद्रगुप्त वोल्केनो के गड्ढों में नारियल फेंकते हैं, या तो अपनी मन्नतें मांगने के लिए या फिर उनके प्रार्थनाएं पूरी होने पर देवी का शुक्रिया अदा करने के लिए। कुछ लोग गुलाब की पंखुड़ियां भी बिखरते हैं तो कुछ लोग अपने चेहरे और शरीर को चंद्रगुप्त ज्वालामुखी की मिट्टी से रंग देते हैं। फिर तीर्थयात्री पवित्र हिंगोल नदी में स्नान करते हैं और आखिरी में देवी के विश्राम स्थल यानी हिंगलाज माता मंदिर में प्रवेश करते हैं। हिंगलाज माता मंदिर की वार्षिक 4 दिनों की तीर्थ यात्रा हर साल अप्रैल के महीने में शुरू होती है।
इस यात्रा का मुख्य समारोह तीसरे दिन होता है, जब मंदिर के पुजारी देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो यात्रियों के द्वारा लाया गया प्रसाद स्वीकार करे और सबको आशीर्वाद दे। ये पूरी यात्रा ट्रेडिशनली कराची के नानी मंदिर के पंथी अखाड़े से शुरू होती है। यात्रियों के समूह का नेतृत्व एक पवित्र स्टाफ यानी एक डंडा करता है, जिसे चादर कहते हैं, जिसे एक हिंदू साधु संगठन द्वारा ऑफिशियल रूप से मान्यता दी गई होती है। इस संगठन के साधु, जो मोस्टली हठ योगी होते हैं, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और यूनाइटेड होते हैं। इनकी एक अपनी वंशवाली यानी लीनिएज होती है और ये लोग गुप्त अनुष्ठान भी करते हैं। पूरे भारत और पाकिस्तान से भी लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। यात्री लोग रेड फ्लैग्स लेकर आते हैं और लाल सजावट वाले सुनहरे हेड स्कार्फ्स भी पहनते हैं, जो कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों से जुड़े हुए रंग और सिंबल्स हैं, और खासकर शक्तिपीठों से जुड़े हुए, क्योंकि लाल रंग अपने आप में मां शक्ति के पवित्र रक्त को दर्शाता है और इसी कारण मेजॉरिटी लोग भी शक्तिपीठ पर लाल रंग की सजावट के साथ प्रयाण करते हैं। हिंगलाज मंदिर की यात्रा एक समय पे निकटतम रोड से 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की पैदल जर्नी थी, जो रेगिस्तान के मध्यम से जाती थी। लेकिन अब ये यात्रा मकरान कोस्टल हाईवे के जरिए काफ़ी आसान हो गई है, जो कराची को ग्वादर से जोड़ता है। हिंगलाज मंदिर मकरान कोस्टल हाईवे पर कराची से लगभग 328 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव पे पड़ता है। इस वजह से पिछले कुछ सालों में मंदिर में आने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या 25,000 से 30,000 के बीच थी। यहाँ ज़्यादातर तीर्थयात्री बस या प्राइवेट कार से ही आते हैं। अब पार्टीशन के बाद हिंदू अबाड़ी और हिंगलाज यात्रा की बात करें तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले जो एरिया आज पाकिस्तान बन गया, उसमें लगभग 14% हिंदू और सिख आबादी थी। लेकिन 6 मिलियन हिंदूज और सिख्स के इंडिया के माइग्रेट करने के बाद ये संख्या घटकर सिर्फ 1.6% यानी लगभग 30 लाख तक आ गई थी। इनमें से लगभग 2-3 मिलियन हिंदूज आज भी पाकिस्तान में हैं और इनकी सबसे बड़ी कंसंट्रेशन एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध प्रांत का थार जिला। मीडिया और फिल्मों में भी हिंगलाज देवी की काफ़ी चर्चा हुई है कि हिंगलाज देवी माता के बेस पर एक बंगाली मूवी मरुतीर्थ हिंगलाज बनी थी। 2013 के एक तेलुगु फिल्म भी बनी थी, शाहसम कहानी भी हिंगलाज के आसपास ही सेट थी। अब हिंगलाज माता मंदिर को लेके कई बुक्स भी बाहर आई है, जिसमें से एक है ओमकार सिंह लखावत की पुस्तक हिंगलाज शक्तिपीठ, उनके 2006 की तीर्थ यात्रा पे बेस्ड है, जो उन्होंने जसवंत सिंह के साथ की थी। फिर हिंगलाज सेवा मंडली एक मंदिर कमेटी है जो 5 जनवरी 1986 में बनी थी और इसका मेन एम था कि हिंगलाज माता मंदिर और उसकी एनुअल यात्रा को प्रमोट करना और भक्तों की सेवा करना। अब हिंगलाज मंदिर की यात्रा डिस्कस की गई, उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि यात्रा थोड़ी कठिन है, क्योंकि यह मंदिर 1947 से हमारे पड़ोसी देश में है। पर यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको पाकिस्तान हाई कमीशन, जो कि दिल्ली में है, वहाँ जाकर पिलग्रिम वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, जिससे पाकिस्तान ये वैलिडेट कर पाए कि आप स्पेसिफिकली हिंगलाज मंदिर की यात्रा के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो ये थी इस भव्य जगह के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए। आपके व्यूज़ और ओपिनियंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये सब अपने कॉमेंट सेक्शन में मैंशन जरूर कीजिए। हम हमारे इतिहास के वर्ल्ड से ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे। सो अपडेटेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।